Assalamu alaikum, grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Here we have a topic about unicellular and multicellular organisms. Organisms तो जैसे आपको पता है कि it means living things. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो है उसके नाम से ही जाहिर है कि यूनी का मतलब है सिंगल, सेलुलर का मतलब है दैट इट कंटेन अ सेल. An organism consisting of only one cell is called unicellular and multicellular का मतलब है an organism consisting of more than one cell is multicellular. Multi मतलब एक या दो से ज़्यादा सेल and cellular यानी it containing a cell. The organisms are divided into two types based on the number of cell present in them. ठीक है, इनमें जितने सेल मौजूद है तो उसी के बेस पे इनका नाम रखा गया है. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में एक ही सेल है तो इसका नाम यूनिसेलुलर है. मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा होते हैं तो इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहा जाता है. द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म इज़ फॉर्म ऑफ सिंगल सेल. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते. ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम इसको देख सकते हैं. इनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है. अच्छा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में जैसे कि पता चला आपको कि इसमें एक सेल होता है तो वो एक ही सेल की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे काम करें इस ऑर्गेनिज़म में. सो द वर्क इज़ डिवाइडेड एट द ऑर्गेनल लेवल. तो उनका जो ये काम होता है तो वो ऑर्गेनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी वो स्ट्रक्चर जो वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन द सेल, एक से ज़्यादा काम करते हों. ठीक है, देयर फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट. लाइफ स्पैन का मतलब है ज़िंदगी की मुद्दत. उनका जो ज़िंदगी की मुद्दत या टाइम होता है वो शॉर्ट होता है क्योंकि एक सेल है उसको बहुत सारे काम देखने होते हैं तो उसमें एनर्जी फिर इतनी नहीं रहती. सो इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यू टू हैवी वर्कलोड क्योंकि काम उन पर ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़. न्यूक्लियस जैसे रिस्पॉन्सिबल है कि सारे काम को हैंडल करे. इसी तरह इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एम्यूबा का. ठीक है, यहाँ पे यूनिसेलुलर के एग्जांपल की अगर हम बात करें यूग्लिना, उन्होंने यहाँ पे पिक्चर नहीं दी है, मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दूँगी. दिस इज़ यूग्लिना. ये भी वाटर बेस्ड प्लांट है. ठीक है, और इसको मैं वाटर बेस्ड प्लांट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है. ये ग्रीन होते हैं इन कलर. सो ये सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अनदर एग्जांपल इज़ अम्यूबा जो कि आपके बुक में है. इट इज़ ऑल्सो वाटर बेस्ड एनिमल बिकॉज इट्स कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. ये वाटर बेस्ड एनिमल है. ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट की मदद से अपना फूड नहीं तैयार कर सकती. कमिंग टू पेज 12. In a unicellular organism, the cell body cannot attain a large साइज़. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल बॉडी होते हैं उनका साइज़ जो लार्ज नहीं होता. एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अम्यूबा. ये अम्यूबा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक है. ये हम अपने नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते. तो ये था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं. द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म ऑफ मल्टीपल सेल्स. नाम से ही जाहिर है मल्टी मीन्स मैनी यानी मोर देन 1 and 2 सेल इसमें होते हैं. एंड सेलुलर मीन्स containing a cell. An organism is living things. ठीक है, in each organism special cells are present to carry out different function. हर एक ऑर्गेनिज्म में ख़ास सेल्स होते हैं जो कि अपना एक ख़ास काम करते हैं यानी हर एक काम के लिए एक अलग सेल होता है. यूनिसेलुलर की तरह नहीं, उसमें एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शन देखता है, जबकि मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल होते हैं और हर एक का अपना ही काम होता है.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन आता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एज ह्यूमन वी हैव ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। इसी तरह मल्टी सेलुलर के और एग्जांपल्स आ जाए तो गोट भी हो गया, एंट हो गया, कुछ प्लांट्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देयर फोर द लाइफ स्पैन इज़ लॉन्ग ड्यू टू इक्वल वर्कलोड ऑन ऑल द सेल्स। तो इनकी जो ज़िंदगी की मुद्दत होती है, ज़िंदगी का टाइम होता है, वो लॉन्ग होता है बनिस्बत यूनिसेलुलर। क्यों लॉन्ग होता है? क्योंकि उनके पास मल्टी सेलुलर है। जब मल्टी सेलुलर है तो इसका मतलब है वो अपना काम भी अलग अलग कर रहे हैं, किसी एक सेल पे लोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल सेल जो हैं उनका काम क्या है कि वो मूवमेंट के लिए यूज़ हों, बस इनका काम यही है और इनका कोई काम नहीं है। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल बॉडी कैन अटेन अ लार्ज साइज। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी सेलुलर एनिमल इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अब टिश्यूज़ क्या है? सेल से जो नेक्स्ट लेवल होता है वो टिश्यू होता है, यानी एक जैसे सेल कंबाइन होते हैं तो हमें टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। अब सेल जो है वो पहला ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, टिश्यू क्या है? सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। और जब एक जैसे या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फंक्शन करेंगे, काम करेंगे, तो तब जाके हमें ऑर्गन मिलता है। समझ आ गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग वन सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन एट सेलुलर लेवल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक ही सेल होता है तो वो सारे काम करता है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया, मल्टी सेलुलर में जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टास्क कर सकते हैं क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। थस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल फ्रॉम फॉर्म द टिश्यू। मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो वो जब एक जो साथ जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं। एंड द ऑर्गन दैट कैरी आउट द पर्टिकुलर फंक्शन। और फिर क्या होता है? एक जैसे या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फंक्शन करते हैं तो हमें ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास सबसे पहले टिश्यू आ जाता है। सिमिलर सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। एक जैसे सेल जब कंबाइन होते हैं, यू कैन से कि एक सेल को हम दूसरे सेल के साथ प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें टिश्यूज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मसल सेल। मसल सेल एक से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मसल टिश्यूज़ मिलते हैं। द सेल इन अ टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल टिश्यू में होते हैं वो एक साथ ख़ास काम करते हैं। टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यू तब प्रेजेंट होते हैं जब सेल एंड ऑर्गन्स ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। और जब हम ऐसे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। The tissues that are found in animals can be grouped into 4 basic types. अब एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि प्लांट्स की 3 ग्रुप्स को। तो 4 ग्रुप्स कौन से हैं? कनेक्टिव, मसल, नर्वस एंड एपिथेलिया। Tissues are also found in plants, ठीक है, and can be broadly categorized into 3 basic types. broadly यानी सफाई से खुल्ला मखुल्ला उनको 3 basic types में डिवाइड किया है, and they are epidermis, ground tissue and vascular tissue. Here is the figure 1.25 vascular tissue उन्होंने बयान किया है अंडर द माइक्रोस्कोप कि वो इस तरह होते हैं, and this is the nerve tissue of an animal. Now coming to page 13, here we have organs. ऑर्गन्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज़ नोन एज ऑर्गन्स, ठीक है। अब एनिमल ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे पास? हार्ट हो गया, लंग्स हो गया,
ब्रेन हो गया, आइज़ हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये एनिमल में भी एनिमल में भी ये ऑर्गन्स है, ह्यूमन में भी यही हमारे पास ऑर्गन्स है। जबकि प्लांट में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, ठीक है। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऑर्गन जो है वो कई किस्म के टिश्यू से बना है, एंड देयर फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ सेल, और कई किस्म के सेल से भी। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स आर हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्लैडर, आइज एंड स्टमक, लीफ, रूट एंड फ्लावर आर द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। ईच ऑर्गन हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन का एक काबिल कबूल स्ट्रक्चर यानी शक्ल है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक ख़ास काम करती है। फॉर एग्जांपल, अ प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच प्रिपेयर्स फूड। प्लांट का जो ऑर्गन है लीफ, वो एक ख़ास काम करता है। क्या काम करता है? वो खाना तैयार करता है। Similarly, the heart pumps the blood into blood vessel which carry it to all parts of the body. इसी तरह जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, विच कैरी टू ऑल पार्ट, जो कि आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में वो पहुंचा देता है। आवर टंग इज़ एन ऑर्गन, हमारा टंग है वो भी एक ऑर्गन है, विच टेस्ट फूड, जो कि आपको खाने का जायका बताती है। एंड लिवर इज़ एन ऑर्गन, कलीजा जो है जिगर, वो भी एक ऑर्गन है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि आपके निज़ाम हज़म में, जब आप खाना खाते हो आपका खाना हज़म होता है तो उस में वो ख़ास काम करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने प्लांट का ऑर्गन बताया है लीफ एंड ब्रेन। ब्रेन इज़ एन ऑर्गन ऑफ एन एनिमल ऑर्गन, ठीक है। डीएनए में देखें, ह्यूमंस हैव 5 फंडामेंटल ऑर्गन्स, ह्यूमन के पास 5 ज़ाती ऑर्गन्स हैं, दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज आर, वो क्या है? ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लीवर एंड लंग्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द बॉडीज़ कंट्रोल सेंटर। जिस तरह एक सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी तरह हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ आवर ब्रेन, दैट रिसीव एंड सेंड सिग्नल, जो रिसीव और मैसेज को सेंड करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक थ्रू द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के through. I hope you understand the topic of unicellular and multicellular and tissues and organs very well. And please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.